वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हम पढ़ रहे थे रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। मैंने आपको कहा एल्कीन्स में होता है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उसको अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल। दे अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। द मेन रिएक्शन शोन बाय एल्कीन्स इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है आरडीएस में। स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन में ऐड होता है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, दो सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। आपको मैंने ये भी बोला है, जो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है इसमें दो मैकेनिज्म ऑपरेट करते हैं। आइदर इट विल फॉर्म क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म और इट विल फॉलो नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफाइल के पास कोई लून पेयर नहीं होता है और यहाँ पर कार्बोकैटायन जो बनता है इंटरमीडिएट वो रीअरेंजमेंट शो करता है। इन केस ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म वहां पर कार्बोकैटायन बनता है साइक्लिक ट्रांस स्टेट में, वो रीअरेंजमेंट शो नहीं करता है। ठीक है बेटा। फिर मैंने आपको बोला कुछ रिएक्शंस, कुछ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म और कुछ शो करते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। जैसे मैंने आपको कल बोला, अगर द वन एडिशन ऑफ HX हाइड्रोजन हैलाइड एडिशन ऑफ वाटर, मगर कौन सा वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये एल्कीन्स में ऐड कर दे ऑलवेज फॉलो क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। इसका मतलब जो है कार्बोकैटायन बनेगा इंटरमीडिएट, यहाँ पर वो रीअरेंजमेंट शो करेगा। बात मैंने आई में, अगर इस करो वाटर ऐड करेंगे एल्कीन को, मगर इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, पानी हमने ऐड किया एल्कीन को बाय दिस प्रोसेस और बाय दिस प्रोसेस, तब जाके ये फॉलो करता है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल के पास होता है इलेक्ट्रॉन पेयर। आप ये ऐड करो या आप ऐड करो HOX, ये दोनों ऐड होंगे एज पर नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, और ऐसे ही ऐड होता है X2, ये भी ऐड होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म के जरिए। NCC नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन ये फॉलो करते हैं, ये तीन इस तरीके से ऐड होंगे और ये दो ऐड होंगे एज पर क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। ठीक है बेटा, यही हमें डिस्कस करना है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्कीन, एडिशन ऑफ वाटर, लेकिन ये कब, जब आप एसिड यूज करोगे H2SO4। अगर वो कर एल्कीनस एड वाटर एज पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तब जाके नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनेगा, साइक्लिक ट्रांस स्टेट बनेगा, अटैक विल बी ऑलवेज एंटी। ठीक है बेटा। और यहाँ पर अगर हम हाइपोहेलस एसिड ऐड करेंगे एल्कीन को, वो भी यही मैकेनिज्म शो करता है NCCC मैकेनिज्म, और एडिशन ऑफ हैलोजन आल्सो फॉलोज नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। ये मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया। कुछ अख पॉइंट याद था यम साथ एल्कीनस ऐड कर रिएजेंट्स, दीज आर रिएजेंट्स में ऐड एज पर क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म और दे कैन ऐड थ्रू नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन मैकेनिज्म। ये आपको दिमाग में बिठाना है। जब एल्कीन होगा सिमेट्रिक, उस वक्त हम मार्कानी का रूल यूज नहीं करते हैं, हम एंटी मार्कानी का रूल यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब एल्कीन होगा अनसिमेट्रिक का मतलब ये हुआ डबल बॉन्ड कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है। जिन साथ डबल बॉन्ड कार्बन अलग अलग ग्रुप ऐसे अटैच, इट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन को जब ऐड करेंगे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, चाहे हम ये ऐड करेंगे, ये करेंगे और ये, दीज आर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स, उस वक्त हमें यूज करना है मार्कोनिकॉफस रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफस रूल। एंटी मार्कोनिकॉफस रूल एक ही जगह पे यूज होता है। अगर मैं इनको खोलूंगा HX को, ये बनना चाहिए HCl, ये बनना HBr और ये बनेगा HI। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ओबेज, इट इज फॉलोड बाय HBr, मगर कब, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड R2O2। पेरोक्साइड यूज करो या लाइट यूज करो, उस वक्त इंटरमीडिएट बनेगा फ्री रेडिकल। अदरवाइज इन केस ऑफ मार्कोनिकॉफस रूल इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन, वो हम देखेंगे। कल मैंने डिस्कस किया व्हाट इज मार्कोनिकॉफस रूल। हम कंटिन्यू करेंगे पहली रिएक्शन को, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जहां पर हम ऐड करेंगे HX हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करेंगे, किसको, एल्कीन को। वही हम कंटिन्यू करेंगे।
वो बेटा क्या करने हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, JEE और नीट में यहां पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, हम लोग ये पढ़ रहे थे और सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था एडिशन ऑफ HX हाइड्रोजन हैलाइड। जनरली हमारे पास 3 होते हैं, HCl, HBr एंड HI। मैंने फिर आपको ये भी बोला रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे फास्ट ऐड होगा HI क्योंकि ये बॉन्ड कमजोर होता है। उसके बाद स्लोली ऐड कौन, HBr, सबसे स्लो ऐड होगा HCl। क्लियर? इसके मुताबिक हमने पॉइंट्स लिखे। इन दिस रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटायन, वो क्लासिकल कार्बोकैटायन होता है, इट कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट। फिर मैंने आपको ये कहा इट्स एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो यहाँ पर होता है वो H+ होता है। ये जो इलेक्ट्रोफाइल H+, यहाँ पर भी H+ है। जो ये H+ है इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, ये क्लासिकल इलेक्ट्रोफाइल है। क्लासिकल इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मस क्लासिकल कार्बोकैटायन। और जो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा एल्कीन को, वो ऐड होगा इन फर्स्ट स्टेप, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। सिंस इलेक्ट्रोफाइल एड्स इन RDS, therefore it is known as electrophilic addition reaction. समझ चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल जो गसन ऐड एल्कीनस इन RDS। फर्स्ट स्टेप जो होता है रिएक्शन का वो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, उसका नाम है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, इसलिए इसका नाम पता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया, अगर हमारे पास एल्कीन होगा सिमेट्रिक, हमने ये डिस्कस किया। अगर एस्निस एल्कीन की है, देख बेटा कैसे, इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप देखो डबल बॉन्ड कार्बन को अगर ग्रुप सिमिलर हीवी ग्रुप, यहाँ पर 2H है, यहाँ पर 2H है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। इसको मैंने ऐड किया HCl, देख बेटा क्या मिलेगा, H+ इज इलेक्ट्रोफाइल, Cl नेगेटिव इज न्यूक्लियोफाइल। पहले ऐड होगा इलेक्ट्रोफाइल, ये सिमेट्रिक है। चलो हमने इलेक्ट्रोफाइल ऐसे शिफ्ट किया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रोफाइल यही पे आएगा। कौन सा बेटा क्या बनाइए, ये बनाएगा CH2, यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज और यहाँ पर बन गया CH3। ये है हमारे पास कार्बोकैटायन। इसको अब ऐड हो जाएगा सेकंड स्टेप में Cl नेगेटिव, क्योंकि है प्लस चार्ज बॉन्ड टू माइनस चार्ज, दिस रिएक्शन विल बी फास्ट। पहला स्टेप स्लो है, इट्स ए स्लो स्टेप, ये है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब क्या बनेगा, सो एक पेट अटैक करे, बन अटैक करे, इसलिए हम बना सकते हैं इट इज CH2। चलो मैंने यहाँ Cl रखा, ये CH3 है। हमने कन्वर्ट किया किसको, एल्कीन को। याद रखना, एल्कीन को कन्वर्ट किया हमने किस में, अल्काइल हैलाइड में। रात पढ़ना में प्रेपरेशन, जब मैंने अल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट किया एल्कीन में, तब हमने किया था डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन को बाहर निकाला, हमने किया एलिमिनेशन। एलिमिनेशन इज गसन पुअरिटी डेवलप, सेट्स रूल और हाफमैन रूल हमने यूज किया, क्योंकि वहां पुअरिटी आती है, पुअर बिकम्स पुअर और रिच बिकम्स पुअर। एलिमिनेशन इज गसन नब एटम्स मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, इसलिए वहां पर पुअरिटी आती है। आज हमने ऐड किया, आज एम्बीरी बनती है। मतलब वो H इसने लिया और Cl इसने लिया, इसका मतलब आज एडिशन है। एडिशन में रिच कैन बिकम रिच और पुअर कैन बिकम रिच। एडिशन मींस बनन टू रिच, एलिमिनेशन मींस बनन टू पुअर। याद रखना, एल्कीन को हमने कन्वर्ट किया अल्काइल हैलाइड में बाय यूजिंग मार्कोनी का रूल। अभी हमने यूज किया नहीं किया अभी यूज, और हमने ये रिएक्शन किया, इट्स एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये है हमारे पास रिएक्शन। अगर वो कहेगा कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन का बराबर है, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट, इट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एल्कीन, लिखो, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो यहां पर है H+, इस पे डिपेंड करता है, ये न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है। न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है सेकंड स्टेप में। इसका मतलब है जनरली इट इज ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका ऑर्डर होता है 2 के बराबर। इस रिएक्शन की ऑर्डर इज सम ऑफ पावर्स। जो रिएक्टेंट्स का पावर होता है इस एक्सप्रेशन में, वो बनता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी हम पढ़ेंगे 12th में। मॉलिक्यूलरिटी इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, इसका मतलब मॉलिक्यूलरिटी भी 2 है। गो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इट्स मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू 2।
नोट करो, अगर एल्कीन की ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, इलेक्ट्रोफाइल की ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, तब जाके रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। K is called a rate constant. Basically, rate of reaction is directly proportional to concentration of alkene into concentration of electrophile. नोट करो, मैकेनिज्म हम शो नहीं करेंगे, बस आपको इतना करना है। दिस इज पोस्ट रिएक्शन। सिंस एल्कीन इज सिमेट्रिक, मैं मार्कनी का रूल यूज नहीं कर सकता हूं। कर समोटिव सेकंड रिएक्शन हम करेंगे अब। वो सब बेटा सेकंड एग्जांपल इज लाइक दिस। अगर वे रस्ता CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम है, वो आपको IUPAC नेम भी लिख के देगा, डरना नहीं। इट इज 2 ब्यूटीन, तभी इसको ऐड करो HBr। इसने पेरोक्साइड यूज नहीं किया, इसका मतलब है ये है H प्लस इलेक्ट्रोफाइल, Br नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। सॉल्वेंट यूज करो कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब आपको पता है यू सी डबल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, वो सब ग्रुप इस पे अटैच है एक H और CH3, इस कार्बन पे भी है H और CH3। इसका मतलब है यह कार्बन पे हीरी ग्रुप्स आए, मतलब वो सिमेट्रिक एल्कीन बेस से इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट कर इन आइदर भी, आप इधर भी शिफ्ट कर सकते हो वो भी करेक्ट है, आप इधर भी शिफ्ट कर सकते हो वो भी करेक्ट है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट सेम कार्बोकेटायन बनाएंगे, दोनों भाई बनाए सेम कार्बोकेटायन, आप चेक भी कर सकते हो। लेट एस शिफ्ट, पाई बॉन्ड को मैंने ऐसे शिफ्ट किया, सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट नहीं होगा, हम इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट यूज करते हैं। ये नेगेटिव चार्ज प्लस चार्ज, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए H विल अटैक दिस, इट इज प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। वहां से बेटा क्या बनाती है, इंटरमीडिएट ऐसे बनेगा CH3, ये CH है, यहां पर बन गया CH2 और ये बन गया CH3, यह प्लस चार्ज, इट इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, 3 5 अल्फा हाइड्रोजन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है और इस पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है 5। क्लियर है। अब सेकंड स्टेप में अटैक करेगा Br नेगेटिव विल अटैक इन सेकंड स्टेप। सिंस हर चार्ज प्लस बॉन्ड टू माइनस, चार्ज के दरमियान रिएक्शन फास्ट होती है, दिस स्टेप विल बी वेरी वेरी फास्ट। हमें मिलेगा प्रोडक्ट CH3, ये CH है, ये ऊपर से भी आ सकता है नीचे से भी आ सकता है, क्योंकि इट इज प्लेनर। ये बनाए CH2, ये बनाए CH3, नंबरिंग करो, इट इज 1, इट इज 2, इट इज 2 क्लोरो, हाउ मेनी कार्बन 4, इट इज ब्यूटेन, इट इज 2 क्लोरोब्यूटेन, हमने बनाया 2 क्लोरोब्यूटेन फ्रॉम 2 ब्यूटेन बाई दिस एडिशन, इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नोट करो, दिस इज सेकंड एग्जांपल व्हेन एल्कीन इज सिमेट्रिक। वहीं से एल्कीन अनसिमेट्रिक, तब जाके आपको यूज करना है मार्कोनी-काफिस रूल। नोट करो, यहां पर हम एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे, फिर हम मार्कोनी-काफिस रूल डिस्कस करेंगे। मुझे आप पहले ये बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर जब वो नहीं, हमारे पास ये मॉलिक्यूल है CH3, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CD3, इसको मुझे ऐड करना है HCl। बताओ क्या मिलेगा हमें। ये थर्ड एग्जांपल है आज की, दिस इज थर्ड एग्जांपल। फोर्थ पे आ जाओ, मैं बनाऊ इक्वेट, यही एंट्रेंस में आता है। मैंने यहां रखा CH3, ये है CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड ऐसे रिंग के साथ अटैच है, और यहां पर मैंने डाला CH3, इसको ऐड किया HBr। मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या है। फिफ्थ आ जाओ, मैंने ऐसे शो किया, इट इज OH, ये CH है डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड दिस, ये है OCH3, इसको ऐड कर दो HI। बताओ प्रोडक्ट। 6 पे आ जाओ, इट इज क्लोरोबेंजीन, इट इज CH डबल बॉन्ड C, इट इज H, इट इज फ्लोरोबेंजीन, इसको ऐड किया हमने HCl। बताओ प्रोडक्ट। ठीक है, कितने हो गए 6 एग्जांपल्स। 7 पे आ जाओ, 7th एग्जांपल ये है, आपको मुझे आंसर बताना है। ऐसे बनाया मैंने एल्कीन, ऐसे मैंने शो किया,
मुझे बताओ इन 4 एल्कीन में किसका रेट सबसे ज्यादा है और किसका कम है। ठीक है बेटा, यही क्वेश्चन JEE में आते हैं। OCH3, तो यहां पर मैंने शो किया यह है एल्कीन और यहां पर मैंने शो किया CH3। क्लियर। 8th पे आ जाओ। यहां पर आपको बताना है रेट, ऑर्डर ऑफ रेट। ये पहला मॉलिक्यूल है, इट इज फर्स्ट मॉलिक्यूल, इट इज सेकंड मॉलिक्यूल, इट इज थर्ड मॉलिक्यूल एंड इट इज फोर्थ मॉलिक्यूल। 8th पे आ जाओ। क्वेश्चन रिपीट, हमने ऐसे बनाया एल्कीन को, हमने ऐसे शो किया, ये ऐसे है, और यहां पर फ्लोरोबेंजीन, यहां पर मैंने शो किया क्लोरोबेंजीन, यहां पर मैंने शो किया ब्रोमोबेंजीन, इट इज Br, और यहां पर मैंने शो किया सिंपल बेंजीन, इसके साथ एल्कीन है। इन 4 का भी ऑर्डर बताओ मुझे। ठीक है बेटा, आप इनको सॉल्व करो, इन क्वेश्चंस को। ये नीट के क्वेश्चन है और JEE के। वो से क्या करो, सबसे पहले आपको यहाँ पर बनाना है कार्बोकेटाइन, एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। तो 3 क्वेश्चन, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, या किसी शिफ्ट राइट साइड स्कूल या लेफ्ट साइड स्कूल, आपको बनाना है स्टेबल कार्बोकेटाइन। अगर ये शिफ्ट को लेफ्ट साइड स्कूल, यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, जो ये ग्रुप है इसका हाइपर कॉन्जुगेशन आपको कंसिडर करना है। अगर शिफ्ट का शिफ्ट और यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज, यहाँ ये शो करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। वन सा हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा CD3S किन CH3S, हाइपर कॉन्जुगेशन इसका ज्यादा होता है क्योंकि CH बॉन्ड से वीक बॉन्ड। इसका मतलब है आप हमेशा शिफ्ट करो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स। वहां से कार्बोकेटाइन क्या बन, मैं नीचे बनाऊंगा, यहाँ पर आपको कार्बोकेटाइन ऐसे मिलेगा CH3, ये आएगा CH, यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है, ये बन CH3 क्योंकि ये H अब जाएगा इस कार्बन के पास, ये बनेगा CH2 और यहाँ पर बनेगा CD3। कहानी खत्म। इसका मतलब है ये बन गया इंटरमीडिएट। अब इसके साथ जोड़ो क्लोरीन, ये है आंसर, ये बनेगा आंसर। समझ आवा। कुछ चीज जरूरी खाड़ो प्लस चार्ज या कार्बन, क्योंकि इसको मिलेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। CH3 हैज मोर हाइपर कॉन्जुगेशन देन CD3। जब मैंने आपको पढ़ाया आइसोटोपिक इफेक्ट, किसका हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है, CH बॉन्ड का देन CD बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड वीक होता है। कुछ चीज जरूरी शिफ्ट करो इस पे। अब बता, प्लस चार्ज या कार्बन स्पेक्ट या स्पेक्ट, बताओ यहां पर मिलता है, ये क्या देगा, इट विल शो प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि ये किस पोजीशन पे है, पैरा पे। ये बंदा है मेटा पे, मेटा पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है, इसलिए हमेशा शिफ्ट आप ऐसे करो। आप प्लस चार्ज यहां रखो, क्योंकि प्लस चार्ज यहां से आएगा प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन, ये इसको स्टेबल करेगा। इसका मतलब है Br विल मूव टू हियर, H ये लेगा और Br ये लेगा। आंसर क्या आएगा वो खुद बनाओ, घर में बनाना। यहां पर जोड़ना Br, यहां पर जोड़ना CH2, वो खुद बनाना। वन से बेटा ये यहां पर है मिथॉक्सी ग्रुप, यहां पर है अल्कोहल, किसका प्लस एम ज्यादा होता है, प्लस एम से ज्यादा OH। अभी मतलब वो प्लस चार्ज भी है या कार्बन प्लस चार्ज यहां ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसको मिलेगा प्लस एम, ये ज्यादा प्लस एम शो करता है, इट इज प्लस एम, इसलिए शिफ्ट ऐसी होगा। जो थी नेगेटिव चार्ज केस, इसका मतलब H आएगा इस कार्बन पे और आयोडीन बैठेगा इस कार्बन पे। यही इंपॉर्टेंट है पॉइंट है। को थी तेंतीरी करो इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट सो दैट स्टेबल कार्बोकेटाइन इज फॉर्मड। ये प्लस चार्ज ही, इस प्लस चार्ज इस कार्बोकेटाइन को मिलता है प्लस एम इफेक्ट ऑफ OH। अगर से रिवर्स करेगा प्लस चार्ज, ये भी देगा प्लस एम, लेकिन इसका प्लस एम कम है। किसका प्लस एम ज्यादा है, OH का। OH जल्दी इलेक्ट्रॉन्स भेजेगा, वो प्लस चार्ज को खत्म करेगा। इसका मतलब ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है। दोनों में कार्बोकेटाइन है 2 डिग्री, क्योंकि इस कार्बन के साथ 2 कार्बन है, 1 और 2। अगर यह प्लस चार्ज था, इसके साथ भी 2 कार्बन होंगे, 1 और 2 को बोथ ऑफ देम आर 2 डिग्री, लेकिन दिस वन इज मोर स्टेबल। आ जाओ इस पे, कौन सा कौन का शिफ्ट, प्लस चार्ज इधर बैठेगा इधर। ये है फ्लोरोबेंजीन, आपको पता है यहां पर 2p ओवरलैप है। यहां पर क्या है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये है 2p 3p, यहां पर आएगा प्लस एम ज्यादा, ये प्लस एम ज्यादा शो करेगा, इसका प्लस एम ज्यादा होता है, इसका मतलब ये ऐसे शिफ्ट होगा, प्लस चार्ज यहां रहेगा। फ्लोरोबेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच। गो ये दस प्लस चार्ज, ये दस माइनस चार्ज, को H प्लस विल गो टू हियर, ये बनेगा CH2 और यहां पर आएगा CH2 के साथ जुड़ेगा Cl, वही आंसर आएगा इन 4 क्वेश्चंस का। नोट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है JEE के लिए। दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, चलो बेटा अब आएंगे इस पे हम। वो सब बेटा आपको बताना है
किसका हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में, किसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट ज्यादा है, हमें रेट बताना है, कहाँ से रेट ज्यादा कहाँ से कम। जिसका एक पॉइंट हमेशा आपको मैंने बोला है, वो हमने लिखा भी है, जिस रिएक्शन का इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है उस रिएक्शन का रेट भी फास्ट होता है। ये फिर से लिख के रखो, देखो बेटा, स्टेबल द इंटरमीडिएट, स्टेबल द इंटरमीडिएट हमेशा खतर याद था, फास्टर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे पाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहां पर बनता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। जिस रिएक्शन का कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी फास्ट होगा। तलावान कहते हैं जाती, यहां पर प्लस चार्ज यहां आएगा, जब इलेक्ट्रोमीडिएट शिफ्ट करोगे यहां प्लस चार्ज यहां पर आएगा, क्योंकि ये बनेगा, आप पाई बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट करो तब जाके ये बनेगा 2 डिग्री। अगर आपने रिवर्स में शिफ्ट किया तब जाके 1 डिग्री बनेगा। हमें स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना है, पाई बॉन्ड को ऐसे भेजो, यहां पर रखो प्लस चार्ज, यहां पर रखो प्लस चार्ज। वन सा बेटा, ये कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल, ये ज्यादा, ये क्यों? आप देखो ग्रुप को, यहां पर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, वही जो हमने पढ़ा है, इट इज -m ग्रुप। ये क्या है? इट इज +m ग्रुप। ये है प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। वन सा बेटा, कुछ करे ज्यादा स्टेबल, प्लस मिसोमर इफेक्ट, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये। लिखो ऑर्डर, थर्ड विल शो फास्ट रिएक्शन, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, फोर्थ वन, उसके बाद फर्स्ट वन, और सबसे कम होगा माइनस वाला कौन है? सेकंड वन। ये होगा रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका फास्ट होगा, पता है काम यह एम को कम है बेंजीन वेलिस, सारे को कम है NO2, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करिए प्लस चार्ज को इंक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। पाक से बेटा सेकंड पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। वहां से बेटा यहां पर प्लस चार्ज इधर रखो, खुद रखो, प्लस चार्ज इधर आएगा, प्लस चार्ज इधर आएगा, प्लस चार्ज इधर आएगा। वहां से कुछ कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल, जहां पर देख बेटा ये है, ये +m भी शो करता है, -IB इन केस ऑफ फ्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। मैंने आपको एक्सप्लेन किया, -I डोमिनेट ओवर +m। इसका मतलब है सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा चौथा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, सबसे फास्ट होगा चौथा, फोर्थ। अब बता, ये +m भी शो करता है, -IB, ये जो 2p ओवरलैप, ये इलेक्ट्रॉन्स भेजेगा ज्यादा, इसका मतलब फिर आएगा फर्स्ट, फिर आएगा सेकंड, ये हमने बहुत बार किया, फिर आएगा थर्ड। कुछ सारे को फास्ट हाई बेंजीन वाला, उसके बाद शो करेगा फर्स्ट, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड, क्योंकि फ्लोरोविज आसन 2p ओवरलैप, प्लस m ज्यादा होता है, ये प्लस चार्ज को कम करेगा। यहां पर होगा 2p 3p ओवरलैप, वो कम होता है, इसका मतलब +m पावर कम हुआ, ओवरलैपिंग कम है। ये 2p 3p बहुत कम ओवरलैप, यहाँ +m बहुत कम होगा, प्लस चार्ज ज्यादा होगा, ऑर्डर ये बनेगा, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपको एक्सप्लेन करना है मुझे, वहां से बेटा अगर ये मालिक्यूल दूं, मैंने आपको ये मालिक्यूल दिया, मुझे बताओ इन दो में किसका रेट ज्यादा है? CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है विनाइल बेंजीन, स्टाइरीन नाम है इसका, STYREN, स्टाइरीन। ये पॉलीमर मोनोमर है स्टेरॉन का। इसका ज्यादा फास्ट रिएक्शन है या इसका ज्यादा है? कौन सा बेटा हीमोडायनामिक्स कहते हैं ज्यादा? ये CH है, डबल बॉन्ड CH और यहां पर रिंग, इसका नाम है स्टिल बीम। क्या नाम है? स्टिल बीम। किसका रेट ज्यादा, इसका या इसका? जल्दी बताओ। ये विनाइल बेंजीन है। पूछा बेटा, सबसे पहले आप शिफ्ट ऐसे करो, यहां पर रखो प्लस चार्ज, ये सिमेट्रिक है, डबल बॉन्ड कार्बन टू ग्रुप, ये सिमेट्रिक है। आप शिफ्ट करो किसी भी डायरेक्शन में, लेट अस शिफ्ट इट इन दिस वे, यहां पर प्लस चार्ज मैंने रखा, मैंने ऐसे शिफ्ट किया, यहां पर भी मैंने ऐसे शिफ्ट किया। ये कार्बोकैटायन, बताओ इस कार्बोकैटायन पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ये कार्बोकैटायन है 2 डिग्री, इट इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। यहाँ का भी जो कार्बोकैटायन है ये भी 2 डिग्री है, क्या? ये कार्बन कार्बन तो आगे, इट इज अगेन 2 डिग्री कार्बोकैटायन। बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? इसका अल्फा हाइड्रोजन बताओ कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, अल्फा हाइड्रोजन 2। इधर बताओ मुझे अल्फा हाइड्रोजन किसके बराबर है, जल्दी बताओ। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है,
ठीक है। अब बताओ मुझे, इसमें भी रेजोनेंस होता है, इसमें भी रेजोनेंस होता है, ठीक है। तो रेजोनेंस दोनों में है, यहां पर भी रेजोनेंस है, यहां पर भी रेजोनेंस है, लेफ्ट साइड में रेजोनेंस है, क्योंकि प्लस चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये हमने पढ़ा है। रेजोनेंस का कंडीशन है चार्ज के बाद सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, एक और दो के बीच में बॉन्ड, तीसरे पे प्लस चार्ज, वो मूव करेगा ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पे और पार्थो पे। रेजोनेंस दोनों में है, कौन सा तेल ज्यादा स्टेबल, कुछ ये वाला ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब है इसका कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। अगर ये मॉलिक्यूल फर्स्ट, इफ इट इज मॉलिक्यूल 1, इट इज मॉलिक्यूल नंबर 2, मैं लिखूंगा रेट ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ सेकंड, क्योंकि पहले वाले का कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजनस ज्यादा है। नोट करो। आप ये भी कह सकते हो बेंजीन रिंग कैन शो माइनस आई, ये माइनस आई भी शो करता है, उसकी वजह से यहां प्लस चार्ज बढ़ेगा, इसका कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होता है स्टिल बीन का। नोट करो। रेट ऑफ स्टाइरिन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इज फास्टर देन रेट ऑफ एडिशन ऑफ स्टिल बीन। स्टिल बीन में रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कम होता है, स्टाइरिन में रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन फास्ट होता है। रीजन वन में इसका जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है ये ज्यादा स्टेबल है देन दिस वन। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, यही क्वेश्चन आपको नीट में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज फ्लूइड। हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, इसका नाम है 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है 2 ब्यूटीन। क्या नाम, इसका नाम है, इसका नाम 2 ब्यूटीन। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर इसको हम करेंगे इलेक्ट्रोफाइल ऐड HCl, इसको भी ऐड करेंगे HCl, प्रोडक्ट आपको पता है क्या बनेगा, आपको इलेक्ट्रोमेल शिफ्ट करना है, यहां ऐसे शिफ्ट करना है, इधर प्लस चार्ज इधर माइनस चार्ज, यहां जाएगा Cl और यहां जाएगा हाइड्रोजन, वो आपको पता है। मेरा क्वेश्चन ये है किसका रेट फास्ट होगा, बताओ रेट किसका फास्ट होगा, पहले वाले रिएक्शन का या सेकंड का। अगर मैं इसको मानूंगा रिएक्शन नंबर 1, इट इज A, इट इज B। क्वेश्चन इज रिएक्टिविटी ऑफ 1 ब्यूटीन ज्यादा है क्या 2 ब्यूटीन, विच एल्कीन इज मोर रिएक्टिव। वो सा बेटा आंसर सबसे पहले बनाओ यहाँ पर कार्बोकेटायन, कौन सा बेटा क्या, वो अब मैं शो नहीं करूंगा, अब मैं यहीं पे शो करूंगा। यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज। जो ये कार्बोकेटायन है, कौन सा कार्बोकेटायन, इट इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन। बता दो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहां से है 2, यहां से है 2, इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन 4 है। अभी मैंने H ऐड नहीं किया, अच्छा अल्फा हाइड्रोजन 4। यहां पर बता दो मुझे, ये सिमेट्रिक है, आप किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हो, ये सिमेट्रिक एल्कीन है। तो यह कैसे प्लस चार्ज, मुझे बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इट इज अगेन 2 डिग्री, ये कार्बोकेटायन भी 2 डिग्री है, और हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन 3 + 1, इसका अल्फा हाइड्रोजन किसके बराबर है 4। आई मीन मतलब वो ना तेज दोनों इक्वल, ये भी 2 डिग्री है विद 4 अल्फा हाइड्रोजन, ये भी 2 डिग्री कार्बोकेटायन है विद 4 अल्फा हाइड्रोजन। आई मतलब को दोनों इक्वली स्टेबल। अब जाके किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, ये साथ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन है सिमिलर, उस वक्त आपको देखना है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन। मैं नीचे रूल लिखूंगा, व्हेन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन लिखो, कार्बोकेटायन इज सेम, then reactivity is decided by, then reactivity of alkene, important point is decided by nucleophilicity of alkene। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है किसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन, वो सबसे आसान है चेक करना। न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी उसकी रेट ज्यादा, वो सब बेटा कुछ पढ़ने नीचे वही। यहां पर हम देखेंगे इसको, हमारे पास इस साइड में है डबल बॉन्ड, या एक ही साइड इलेक्ट्रॉन प्लस साइड, इस डबल बॉन्ड को देखो, इसको इलेक्ट्रॉन यहां से भी मिल रहे हैं और यहां से भी मिल रहे हैं, किसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। आई मीन मतलब वो 2 ब्यूटेनस न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, ये
इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ये न्यूक्लियस में जल्दी अटैक करेगा। जो ये 1 ब्यूटेन है उसको एक ही साइड से मिल रहा है प्लस आई, यहां पर प्लस आई एक साइड से मिल रहा है, ये जो प्लस आई योर प्लस आई और इधर से भी आ रहा है प्लस आई, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज गसन, वही मैं लिखूंगा तेरे 2 ब्यूटेन मोर रिएक्टिव देन 1 ब्यूटेन। जल्दी लिखो, लिखो नीचे पॉइंट नंबर 2 लिखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ज्यादा होना। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ 2 ब्यूटीन इज मोर देन 1 ब्यूटीन, एक ब्यूटीन से ज्यादा है किसका? 2 ब्यूटीन। देयरफॉर 2 ब्यूटीन is more reactive than 1 ब्यूटीन। ये एंट्रेंस में याद रखना। गो यम साथ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है सिमिलर, एल्कीन जिद बचब दोनों कार्बोकैटायन का सिमिलर है स्टेबिलिटी। अभी मैंने एग्जांपल शो किया, एग्जांपल नंबर 8, एग्जांपल नंबर 7। अगर कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी है सिमिलर, फिर आपको चेक करना है न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका ज्यादा है, किसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब कैटनस टू प्लस आई ज्यादा, कैटनस टू प्लस हाइपर कंजुगेशन ज्यादा, जहां पर प्लस एम कहां ज्यादा है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, वो जल्दी रिएक्ट करेगा किसके साथ? इलेक्ट्रोफाइल के साथ। टी लुक में 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में जो कार्बोकैटायन बनता है वो इक्वली स्टेबल होता है। इसलिए आप देखो किस एल्कीन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अभी हमने देखा 2 ब्यूटीन के पास ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी है देन 1 ब्यूटीन, इसका मतलब है 2 ब्यूटीन जल्दी रिएक्ट करेगा देन 1 ब्यूटीन, किसके साथ? इलेक्ट्रोफाइल के साथ। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जब 1 आई हमारे पास अब ऐसे है, हमें पता है ये 2 ब्यूटीन है, अब मैंने बनाया सिस फार्म और ट्रांस फार्म। दिस इज सिस 2 ब्यूटीन, याद रखना इसका नाम क्या है? सिस 2 ब्यूटीन। ठीक है बेटा, इट इज सिस 2 ब्यूटीन, इट इज सिस 2 ब्यूटीन। दोनों बोले में इस पे सी डबल बॉन्ड सी, यहां पर मैंने बनाया CH3, यहां पर है H, यहां पर मैंने ग्रुप को चेंज किया, ये H है ये CH3 है। इसका नाम ट्रांस 2 ब्यूटीन, क्या नाम? इट इज ट्रांस 2 ब्यूटीन। म्यून क्वेश्चन यह ज्यादा रिएक्टिव कि नहीं ज्यादा रिएक्टिव? आप बता दो 2 ब्यूटीन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सेम है, ये प्लस आई प्लस आई इधर से आता है, 2 साइड से आता है, यहां पर भी 2 साइड से प्लस आता है। ब्रेक द रूल, अगर इफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन इज सेम, अगर ये सेम हो देन रिएक्टिविटी, अब आपको तीसरा पैरामीटर देखना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। कहानी खत्म। यूस एल्कीन ज्यादा स्टेबल है रिएक्टिविटी कम, ये है रूल। हमें पता है सिस एल्कीन पोलर होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, अनस्टेबल है। ट्रांस एल्कीन इज मोर स्टेबल, इसका मतलब है सिस 2 ब्यूटीन विल बी मोर रिएक्टिव देन ट्रांस 2 ब्यूटीन, क्योंकि ये एल्कीन मोर स्टेबल है, इट्स मोर स्टेबल। ये क्या है? लेस स्टेबल को याद था उनस्टेबल, यमो दो को ज्यादा रिएक्टिव आसान सर सिस 2 ब्यूटीन। नोट करो, यम साथ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन इज सेम, देन रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, यूज एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, कम रिएक्टिव। ट्रांस 2 ब्यूटीन इज मोर स्टेबल, देयरफॉर लेस रिएक्टिव। सिस 2 ब्यूटीन इज लेस स्टेबल, मोर रिएक्टिव। नोट करो। जाओ समझ। चलो बेटा कंटिन्यू करो। क्वेश्चन नंबर 12 11 पे आ जाओ। मुझे बताओ यहां पर क्या प्रोडक्ट मिलेगा। आपको मार्कानी का रूल यूज करना है, CH डबल बॉन्ड CH2, इसको ऐड करो HCl। कौन सा बेटा क्या बनी? ये एल्कीन है अनसिमेट्रिक,
क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन योड़ अलग ग्रुप योड़ अलग ग्रुप, इसका मतलब है आपको स्टेबल कार्बोकेटायन यूज बनाना है। इसका मतलब आपको यूज करना है मार-कोनिक-कॉपस रूल, MR में लिखूंगा, इट इज मार-कोनिक-कॉपस रूल। कल हमने लिखा आपको स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है, आप पाई बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट करो, कौन सा शिफ्ट, यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज। अब बताओ इस पे आया नेगेटिव चार्ज, इस पे आया प्लस चार्ज, प्लस वोल गए माइनस जाए, माइनस वोल गए प्लस जाए, हमें मिलेगा आंसर ऐसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर आएगा Cl, यहां पर CH3। अमी मतलब को इसका नाम था प्रोपीन, प्रोपीन ये कन्वर्ट हुआ 2 क्लोरोप्रोपीन में, ऐसे 2 क्लोरोप्रोपीन। नोट करो 12 पे आ जाओ। अगर वो बॉन्ड लाइन नोटेशन शो कर, आप मैंने ऐसे शो किया, देख बेटा बताओ क्या बनेगा, इसको ऐड करो HBr, कौन सा क्या गैस, ये है कार्बोकेटायन, ये है इलेक्ट्रोफाइल और ये है न्यूक्लियोफाइल। वहां शिफ्ट किया गया, पाई बॉन्ड ऐसे शिफ्ट करेगा, यहाँ आएगा प्लस चार्ज, माइनस चार्ज यहां पर आ गया बिकॉज पाई बॉन्ड मैंने ऐसे शिफ्ट किया। क्लियर हुआ। अब देखिए 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, दिमाग चलाओ, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा शो को क्वांटम कैसे रेअरेंज, हमें ऐसे मिलेगा, हमें ऐसे मिलेगा, यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज और प्लस चार्ज यहां पर आएगा मोर क्राउडेड साइट पे। बस कुछ नहीं करना है, ये मिस दिमो H, ये मिस दिमो Br, आंसर ऐसे आएगा। फाइनल आंसर विल बी दिस, इसने H लिया और यहां पर डालो Br को, ये है आंसर। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटीन, इट इज 2 पे है ब्रोमो, 2 पे है मिथाइल, हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 एंड 4, इट इज 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटीन। नोट करो, दिस इज इंटरमीडिएट, दिस इज एडिशन ऑफ HBr। मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, अगर से इफेक्ट में क्वेश्चन, ऐसे मैंने शो किया, इसको ऐड करो HI, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे पहले बनाओ कार्बोकेटायन ऐसे, यहां पर आएगा प्लस चार्ज, ये है माइनस, एक माइनस EH। अब यहां पर रिंग एक्सपेंशन होगा, आपको पता है, अब यहां पर रिंग एक्सपेंशन होगा, इट विल बिकम 6 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग, और एक पोजीशन पे होगा ऐसे, हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, प्लस चार्ज यहां चला जाएगा, फिर यहां पर हाइड्रेट शिफ्ट होगा, यहां पर होगा हाइड्रेट शिफ्ट, हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा, ये H, यहां से H निकलेगा इधर, ये आएगा वापस इधर, 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। इसका मतलब हमें ऐसे मिलेगा, यहां पर प्लस चार्ज आएगा, इस पे आप अटैक करेगा कौन, I नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, वो यहां पर आएगा और इसका आंसर हमें मिलेगा ऐसे। सब बना 6 मेंबर रिंग, रिंग एक्सपेंशन हो गया ऐसे, और यहां पर आएगा आयोडीन, ये है करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पर बन गया कार्बोकेटायन, उसने किया रिंग एक्सपेंशन, यहां पर रिंग एक्सपेंशन हो गया RE, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर यहां पर शिफ्ट करेगा प्लस चार्ज, यहां से यहां वापस हाइड्रेट शिफ्ट होगा, इसका मतलब यहां पर हाइड्रेट शिफ्ट होगा, H नेगेटिव शिफ्ट, और बना 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ये क्या था 2 डिग्री, यहां पर आपका हाइड्रोजन बढ़ गए, इसलिए कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बने हो, इसी पे अटैक करेगा कौन, I नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज गोज टू मोर क्राउडेड साइट, मोर क्राउडेड साइट यही है, यहां पर रहेगा I, और ये बनेगा आंसर। चलो बेटा आपके लिए होम एक्सरसाइज, दिस वाज मार-कोनिक-कॉपस रूल, ये कब हम यूज करते हैं, व्हेन रिएजेंट इज अनसिमेट्रिक। मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, इसको ऐड करो HCl, HBr, इट इज 6 मेंबर रिंग, यहां पर एक्सपेंड नहीं करना है, इसको ऐड कर दो HI। ये 3 क्वेश्चन मुझे बताओ, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ, यहां पर हमने मार-कोनिक-कॉपस रूल यूज किया, अब हमें दिमाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ, अगर वो क्वेश्चन इस पर देख बेटा मैंने ऐसे दिया, इट इज अगेन प्रोपीन, इसको मैंने ऐड किया HBr, याद रखना HBr, अगर वो ऐसे लिखेगा HCl इन प्रेजेंस ऑफ R2O2, कुछ नहीं होगा, आपको यूज करना है मार-कोनिक-कॉपस रूल, बहुत आसान है, खुद करना। यही क्वेश्चन मैं फिर से लिख रहा हूं, ब्लैक बेरी हुए क्वेश्चन मैंने ऐसे बनाया, इट इज प्रोपीन,
इसको मैंने ऐड किया HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड R2O2। यहां पर ख्याल रखना है, यहां पर कौन सा रूल ओबे होगा, एंटी मार्कानिक रूल। अमी मतलब क्या गो, उल्ट कर वन एच नी सू या ज्यादा HSM। अब यहां पर H कौन लेगा, ये वाला, और यहाँ Br आएगा। इसका मतलब Br बाहर जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा Br, यहाँ पर H है, ये आएगा आंसर। ये उल्टा होगा। उससे बेटा रीजन क्या है, पहले इसको नोट करो। उससे बेटा एंटी मार्कानिक का रूल क्या है, मैकेनिज्म क्या है, आप ऐसे याद रखना। एंटी मार्कानिक फीस का सुनचू, इसका नाम है एंटी, लिखो एंटी मार्कानिको। कोई ये भी लिखेगा मार्कानिक, कोई लिखेगा KOFF, करेक्ट है, एंटी मार्कानिको रूल। ठीक है। इसका एक और नाम है, ये दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया 1929 में, वो था कोराश एंड मायो। इसका एक और नाम है कोराश मायो इफेक्ट, आपका ही कहना हो, कोराश मायो इफेक्ट। और इसका एक और नाम है पेरोक्साइड इफेक्ट, पर ऑक्साइड इफेक्ट। याद रखना, व्हाट इज पेरोक्साइड इफेक्ट, ये इफेक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, और ये अप्लाई होता है ओनली फॉर HBr। रीजन ये है, पेरोक्साइड इस बॉन्ड को ब्रेक करता है बाय होमोलिटिक क्लीवेज। पेरोक्साइड HF बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता है, पेरोक्साइड HCl बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता है। जो ये HI वाला बॉन्ड है, ये जल्दी ब्रेक होता है और हमें यहां मिलता है I2। याद रखना गो, HI खतर गैस ने अप्लाई किए, क्योंकि युतु HI मज ऐड कर पेरोक्साइड R2O2 या लाइट, उस वक्त आयोडीन बनेगा, दो आयोडीन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे और हमें मिलेगा I2। यहां पर फ्री रेडिकल नहीं रहेगा। HF और HCl की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर 2p ओवरलैप है और 2p 1s ओवरलैप है, और यहां पर भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। HBr का बॉन्ड इंटरमीडिएट होता है, ये ब्रेक होता है, इसलिए यही पर अप्लाई होगा। कोई अप्लाई ओनली फॉर HBr। लिखो नीचे पहला पॉइंट लिखो, it is applied only for, याद रखना, HBr in presence of peroxide। याद रखना, एक ये पॉइंट याद रखना। दूसरा, हम इसको ऐड करते हैं HCl3 क्लोरोफॉर्म के लिए भी, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म के लिए भी, CHI3 आइडोफॉर्म के लिए भी, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। यमन दोन चेंज यूज करने से क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म एंड आइडोफॉर्म जब ऐड करते हैं एल्कीन को इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, वो यूज कोराश मायो इफेक्ट, वो यूज एंटी मार्कानिक रूल, या मिसाल ऐड कर HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तब जाके ये अप्लाई होता है। नोट करो, मैं आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता हूं। वो सब बेटा अभी जो मैंने आपको रिएक्शन शो किया, एंटी मार्कानिक रूल है क्या, वो लास्ट में लिखेंगे, पहले आप मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करो। यो CH3, यहां पर था CH, ये डबल बॉन्ड है CH। सबसे पहले आपको देखना है अल्काइल हैलाइड शुड बी अनसिमेट्रिक। इस पर ड्राफ्ट मार्कानिक रूल, अल्काइल हैलाइड शुड बी अनसिमेट्रिक। यह कर मैं ऐड HBr, इसको मुझे HBr ऐड करना है। देख कैसे, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड R2O2। पूरा डिटेल में शो नहीं करूंगा, आपको क्वेश्चन आना चाहिए। यह मज इलेक्ट्रॉन आसन, एक इलेक्ट्रॉन Br ने लिया, दूसरा इसने लिया। सबसे पहले आपको याद रखना है, यहां पर हमें मिला Br डॉट, ये है हमारे पास फ्री रेडिकल, यही सबसे पहले अटैक करेगा, ये अटैक करेगा सबसे पहले, अटैक्स फर्स्ट। मार्कानिक रूल मैं सबसे पहले अटैक कर रहा था H+, यहां पर अटैक करता है कौन, Br डॉट। देख बेटा, ये फ्री रेडिकल बने हो, यहां पर भी पाई बॉन्ड को ब्रेक करो। इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने लिया, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने लिया, इसका मतलब यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है। वन सावन Br का साइज बड़ा है, अगर Br यह अटैक हो, देख अगर Br ने यहां पर अटैक किया, दिमाग लड़ाओ, अगर Br यह कार्बन अटैक हो इस कार्बन पर, तब जाके हमें मिलेगा यहां पर Br और यहां पर मिलेगा हमें CH2 डॉट। यूसी इंटरमीडिएट बनियो, इट इज 1 डिग्री फ्री रेडिकल, इट इज 1 डिग्री फ्री रेडिकल FR। अगर Br अटैक और यह कार्बनस, देख बेटा अगर इसने अटैक किया, वो मैं कहां बनाऊंगा, नीचे बनाऊंगा, ऐसे बनाएंगे।
अगर Br ने इस कार्बन अटैक किया, बताओ बेटा क्या मिलेगा हमें? CH3 अपनी जगह, यहां पर CH है और इधर डॉट रहेगा, ये है CH2 और इसको अटैक किया किसने? Br ने। मुझे बताओ जो ये फ्री रेडिकल है, यह कार्बन कस कार्बन अटैच जचस, इट इज 2 डिग्री फ्री रेडिकल। बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है? ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल। इसका मतलब ये नहीं होगा, टाइम मतलब होना चाहिए Br ही नेबरिंग साइड। अब आप ऐसे दिमाग में बैठाओ, Br का साइज बड़ा होता है, यह गस तक फ्री रेडिकलस निश युस यल आस, यल कुछ नेबरिंग साइड, यह कर हमेशा अटैक नेबरिंग साइड। अम सत फायदे यह बनावन 2 डिग्री फ्री रेडिकल, इसका इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है। तो यह वजह छो, जब मैंने प्रोपियन को ऐड किया HBr, ये बन गया इंटरमीडिएट। अब इसी इंटरमीडिएट को H डॉट ऐड होगा, H डॉट ऐड गए हमें मिलेगा प्रोडक्ट CH3, ये बनेगा CH2, ये बनेगा CH2 और यहां पर आ गया Br। यही मैंने कहा, यहां पर मार्क आने का के अपोजिट ऐड हुआ। देख बेटा कैसे हुआ। फाइनली अब इसको चेक करो, यूज इस पे CH3, ये CH था, डबल बॉन्ड CH2, इसको मैंने ऐड किया HBr, हमें ये मिला। देख बेटा हमें ये मिला। फाइनल वो किस पे हुई। अगर मैंने इसको देखा, वन सा कुछ चीजों रिच कुछ पुअर, ये रिच है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 1 हाइड्रोजन है, ये पुअर है। वन सा H के H लिया इस कार्बन ने को H घूम योतनस, ये पुअर है, इसका मतलब पुअर बिकम्स रिच, क्योंकि ये एडिशन है, एडिशन विच हमेशा बना इंसान रिच। और यहां पर कौन रिच बना? पुअर बिकम्स रिच। गो एंटी मार्काने का रूल भी निवन सु कार्बन हाइड्रोजन या कम हाइड्रोजन जैसा मार्काने का रूल भी रटन सु कार्बन हाइड्रोजन जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन थे को यह एंटी मार्काने का को H गो यथ कार्बन Br चला गया इधर। यही है एंटी मार्काने का रूल। नोट करो, नोट करो, लिखो। अब इसको ऐसे लिखो, CH3 इट इज CH डबल बॉन्ड CH2, इसको ऐड किया मैंने HBr। लेकिन याद रखना इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड और लाइट, लाइट और पेरोक्साइड। कौन सा बेटा क्या गैस? इन दो को चेक करो, कौन H लेगा कौन वो लेगा, H ये लेगा, इसका मतलब हमें मिलेगा ऐसे CH3 CH2 CH2 Br। ये मार्कर का अपोजिट हुआ। लिखो नीचे, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, लिखो बेटा अकॉर्डिंग टू दिस रूल H एडस, कौन H? HBr का एडस टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड के उस कार्बन के साथ जुड़ेगा, टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच हैज और विच कंटेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजनस। यमिस हाइड्रोजनस कम आसन तमसे गसी H ऐड। नोट करो, ये है एंटी मार्काने का रूल, इसी का नाम है पेरोक्साइड इफेक्ट या खोराश मायो इफेक्ट। पॉइंट नंबर 2 लिखो, पुअर बिकम्स रिच, ये सेकंड पॉइंट याद रखना है। थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इट फॉलोज, हमेशा का याद था क्योंकि मैंने यूज किया पेरोक्साइड या लाइट। इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये कस क्लीवेज गए? होमोलिटिक क्लीवेज। इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, याद रखना। ये साथ Br निब्रिमस कार्बन अटैक कर, यहां पर रहेगा डॉट, ये बनेगा 2 डिग्री का फ्री रेडिकल, वो ज्यादा स्टेबल होता है। इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। एक और पॉइंट लिखो, Br डॉट अटैक्स फर्स्ट, याद रखना अटैक्स फर्स्ट। ये पहले अटैक करता है कहां? बाहर से, क्योंकि ये बड़ा है, एमएस गैस अंदर अचुन मुश्किल, क्योंकि इसको होगा स्टीरिक हिंड्रेंस। ये एक में यह फ्री रेडिकल ऐड विकसित किया, क्योंकि यहां पर CH3 भी है और ये ग्रुप भी है। ये क्राउडेड साइड पे नहीं जाएगा, ये जाएगा लेस क्राउडेड साइड बाहर। नोट करो, दिस इज, और यहां पर कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, वो भी लिखो, नो रीअरेंजमेंट ऑकर्स। फ्री रेडिकल में रीअरेंजमेंट नहीं होता है,
नो rearrangement occurs, सिर्फ गसन फ्री रेडिकल तम सा rearrangement when there is phenyl ring. अल्काइल और हाइड्राइड फ्री रेडिकल में rearrangement नहीं होता है, ओनली इन केस ऑफ फिनाइल रिंग rearrangement कैन occur. वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी while I explained you rearrangement of carbocations and free radicals. ठीक है, क्वेश्चन करेंगे आप, नोट करो. वो सब बेटा क्वेश्चन क्वेश्चन से जो आपको करना है. चलो क्वेश्चन नंबर सीरीज कंटिन्यू करना है. चलो इट इज नाउ 14th, क्वेश्चन नंबर 14. अगर रिपीट मॉलिक्यूल डरना नहीं है, मैंने ऐसे बनाया, यहां पर रखा मैंने ऐसे, इसको मैंने ऐड किया HBr. यही मॉलिक्यूल मैंने फिर से बनाया, क्वेश्चन नंबर 15 ऐसे बनाया, यहां पर मैंने ऐड किया HBr इन प्रेजेंस ऑफ R2O2. यहां पर क्या था, CCl4. ये कुछ रूल यूज, मार्कानिकॉफ रूल. आपको पता है कैसे होगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट करो ऐसे, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज को अपनी जगह पे रखो, प्लस चार्ज यहां पर आ गया. यू नो 2 डिग्री कार्बोकेटायन, अब यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ये प्लस चार्ज यहां बैठेगा, इसका मतलब यहां पर आएगा Br. को आंसर इस पे, इस पोजीशन पे आएगा Br. ठीक है, और जो ये C पे नेगेटिव चार्ज है, यहां जाएगा H. ठीक है, ये आएगा आंसर. वो सक्कर से अगर ऐसे है, आप क्या करोगे, ये है फ्री रेडिकल मैग्नेट, इसका मतलब आपको rearrangement नहीं करना है. नेप्रियम ये इतना से डॉट, जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, जब ये ब्रेक होगा, अब यहां पर आएगा Br बाहर से, इसका मतलब आपको आंसर ऐसे मिलेगा, ये ऐसे, इसमें कोई rearrangement नहीं होगा, यहां पर आएगा Br. यहां Br जाएगा और यहां H डॉट जाएगा, Br डॉट, H डॉट. Br इधर से आएगा और H यहां से, ये आएगा आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16 मैंने आपको ऑलरेडी ये एक्सप्लेन किया है. वन सा बेटा यही आंसर, इट इज 5 मेंबर्ड रिंग. मैंने ऐसे रखा, इसको मैंने ऐड किया HBr, इसको मैंने ऐड किया HBr H2O2, इसको मैंने ऐड किया HiR2O2. बताओ जल्दी, ये कुछ रूल को यूज, एंटी मार्कानिकॉफ रूल. अब यहां से भी इधर 2 H है, यहां 1 H है, 4 बिकम्स रिच, हाइड्रोजन ये लेगा, को हाइड्रोजन तैरी ये में से काम हो, वही आंसर आया. वहां से पहले वाले केस में ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यहां बनेगा कार्बोकेटायन, ये है मार्कानिकॉफ रूल. यहां कार्बोकेटायन बनेगा, रिंग एक्सपेंशन होगा, रिंग, फिर यहां पर आएगा Br. लेकिन यहां पर आपको यूज करना है एंटी मार्कानिकॉफ रूल. ये साउंड डॉट, पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, बाहर जोड़ो Br. 5 मेंबर रिंग विल रिमेन एज सच. ये 5 मेंबर रिंग है, ये ऐसी है. ठीक है, यहां पर जुड़ेगा Br न्यूक्लियोकस, और इसको आएगा H, वो हमने यहां पर शो किया, इधर आएगा H. अब ये क्या है, Hi प्लस R2O2. Hi भी करूँ हमें कुछ रूल यूज, मार्कानिकॉफ रूल. HBr भी मैंने कौन सा रूल यूज किया, एंटी मार्कानिकॉफ. यहां पर आपको फिर यूज करना है मार्कानिकॉफ रूल. उससे बेटा आंसर क्या ही, इसका आंसर आएगा. देखो बेटा, अब हम ऐसे यहां शो करेंगे, आंसर इस पर. ये अगेन 6 मेंबर रिंग एक्सपेंशन occurs बिकॉज कार्बोकेटायन इज इंटरमीडिएट. ये ऐसे बनेगा और यहां पर आएगा आयोडीन. को यहां पर अलग प्रोडक्ट और अलग प्रोडक्ट नोट करो, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन में हुआ मार्कानिकॉफ रूल, सेकंड में हुआ एंटी मार्कानिकॉफ. ऐसे आंसर आएगा क्वेश्चन का, नोट करो, इंपॉर्टेंट है. दिस वाज एडिशन ऑफ HBr. और कुछ क्वेश्चंस करेंगे. 17 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 17 ऐसे है, मुझे बताओ इसमें क्या आंसर आएगा. अगर ये ऐड कर CHCl3 R2O2, मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा. 18 पे आ जाओ. फिर से मैंने प्रोपीन लिया, इसको ऐड किया मैंने, अब CHBr3 R2O2. जल्दी नोट करो इसको, हमेशा 19 पे आ जाओ. यहां पर भी मैंने ऐड किया आयोडोफॉर्म CHI3 R2O2. वहां से बेटा क्या बन, यहां पर कौन सा रूल ओबे होगा सर, एंटी मार्कानिकॉफ रूल. सबसे पहले आपको इसको ब्रेक करना है, क्योंकि ब्रेक गैस यहां पर क्या है, ये चाहन Cl3
इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ये है H, ये चूंकि ब्रेक की बॉन्ड, यहां पर H अलग जाएगा और ये अलग जाएगा, इसका मतलब ये H है और ये, दैट मीन ये है आपके पास फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्वेश्चन CCl3O डॉट ये है, और आपके पास क्या है H डॉट, आपके पास ये दो है। बड़ा कौन है, ये बड़ा वाला कहां से आएगा, बाहर से, बड़ा वाला बाहर से, इसका मतलब आंसर आएगा ऐसे, सर इसका आंसर ऐसे आएगा, यहां पर आएगा CCl3, ये आएगा आंसर। ये यहाँ पर CCl3 और इस डॉट पे आएगा H डॉट, कहानी खत्म। ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप ख्याल रखना, गलती नहीं करना। ये इतना हमारे पास C ये H है, वो ऐसे कुछ बांड Br और Br, तानोस CH बांड वीकर बांड देन CCl बांड। अब यहां पर CH बांड स्ट्रांग बांड है, CBr बांड वीक है, इन तीन बांड में एक बांड ब्रेक होगा। सपोज मैंने इस बांड को ब्रेक किया, ये बांड ब्रेक हुआ, इसने लिया इलेक्ट्रॉन इधर, इसने लिया इलेक्ट्रॉन इधर, वहां से बेटा हमें क्या मिला, हमें मिला दो प्रोडक्ट, एक हमें मिला Br डॉट, याद रखना, और हमें मिला बड़ा कौन है CH Br2 डॉट, ये मुझे मिले। बड़ा वाला कहां से आएगा, बाहर से, वो यथी नेबिर कोस या Br जाएगा बीच में, वो यह मेरा आंसर। देख बेटा इसको मैं मिटाऊंगा, देख बेटा इसका आंसर क्या आएगा, तो बना एक आंसर तो लिख बेटा, आप ऐसे बनाओगे, बाहर कौन आएगा, यहां आएगा CH Br2 और यहां पर जाएगा Br, चेंज वो प्रोडक्ट। और एक पॉइंट याद रखना, इस रिएक्शन में कार्बन नंबर इंक्रीज हुआ, ये किस कार्बन, आप इधर देखो 1 2 3 और 4, क्योंकि अब क्लोरोफॉर्म का कार्बन ऐड होगा, यहां पर ब्रोमोफॉर्म का कार्बन ऐड होगा, यहां आइडोफॉर्म का कार्बन ऐड होगा। सेम केस यहां पर है, क्योंकि यहां पर CI बांड ब्रेक होगा, वन सही थी आंसर, यहां पर आंसर आएगा ऐसे, यहां पर भी डॉट था, यहां पर भी डॉट था, ठीक है बेटा। जब हमने पाई बांड को ब्रेक किया, वहां से कौन कुछ इसके साथ बांड बनाएगा कौन, CHI2, दो आयोडीन है और यहां पर एक आयोडीन आएगा। दिस इज एंटी मार्कोनी-कापस रूल। गो CHBr3 एंड CHI3 फॉर्म सिमिलर प्रोडक्ट्स, लेकिन CHCl3 अलग प्रोडक्ट बनाता है, एंट्रेंस में याद रखना। और ये ऐड होता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी-कापस रूल, ये भी है एंटी मार्कोनी-कापस रूल। और यहां पर हम कंक्लूड करते हैं पहली रिएक्शन को, जिसको हमने इन डिटेल पढ़ा। मैंने आपको बोला इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है, इट फॉलोज क्लासिकल कार्बोकेटायन मैकेनिज्म। अगर एल्कीन होगा सिमेट्रिक तो एक ही प्रॉपर्टी मिलेगा, इफ एल्कीन इज अनसिमेट्रिक आप यूज कर सकते हो मार्कोनी-कापस रूल। लेकिन अगर आपने ऐड किया HBr या आपने ऐड किया क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, इन प्रोसेस ऑफ पेरोक्साइड, आप यूज करो एंटी मार्कोनी-कापस रूल। मार्कोनी-कापस रूल में बनता है क्लासिकल कार्बोकेटायन, वो रीअरेंजमेंट शो करेगा। इन केस ऑफ एंटी मार्कोनी-कापस रूल, फ्री रेडिकल इज फॉर्म्ड, इट डज नॉट शो रीअरेंजमेंट। रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है ड्यूरिंग रीअरेंजमेंट, ख्याल रखना। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए और हमने ये भी डिस्कस किया रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहले आपको देखना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, जिस रिएक्शन का इंटरमीडिएट स्टेबल होता है उसका रेट ज्यादा होता है। अगर ना तैने डिसाइड को किया, देन यू सी न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन, जिस एल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होती है या एल्कीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐसा, वो ज्यादा रिएक्ट करेगा किसके साथ, इलेक्ट्रोफाइल के साथ, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन फास्ट होगा। अगर हिम्स फैक्टर सेम है तब जाके तीसरा देखो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, जो एल्कीन लेस स्टेबल होगा रिएक्टिविटी ज्यादा। उस पर हमने क्वेश्चंस किए। और मार्कोनी-कापस रूल में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखा, हमेशा इलेक्ट्रोमेरिक शिफ्ट ऐसे करो ताकि स्टेबल कार्बोकेटायन बने। वो आपको देखना है, प्लस एम भी देखना है, प्लस हाइपर कॉन्स्टेंट देखना है, सब कुछ देखना है। उस पर मैंने आपको क्वेश्चन शो किए, वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आज आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करो, कल हम डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन्स। इसमें आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, वो आप देखोगे अपने आने वाले एग्जाम में, ठीक है। इसलिए इसको एक बार घर में चेक करना। ये काफी आज के लिए। टेक केयर, बाय।